वॉइस आजकल, our medium, your message. Good day, everyone. My name is Navneet Anand from Voice Ajkal. Our medium, your message. आज सीजन चल रहा है अभी गरबा का, और गरबा ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं बात नहीं करूं अमीन इवेंट्स और भूमि त्रिवेदी की, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमारे साथ स्टूडियो में है भूमि त्रिवेदी एंड वृंदा पांड्या। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू नवनीत जी, थैंक यू सो मच। भूमि जी, आपका ऑस्ट्रेलिया में वेलकम। मेरे ख्याल से आप आज ही पहुंची हैं। थैंक यू जी, बिल्कुल आज आए हैं, और काफ़ी 2-3 प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी हमने करी, कुछ शूट करें, और फिर आपने वक्त दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आई वुड पुट इट द अदर वे अराउंड, आपने आते ही हमें वक्त दिया। थैंक यू। वर्ल्ड टूर का ये जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया हो, तो आई वुड कॉल इट ए रियल फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टूर कॉन्सेप्ट जी, जो शुरू किया है, वन ऑफ द ग्लोबल अम्ब्रेला, जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में टूर कर रही हैं। जी बिल्कुल। वैसे आर्टिस्ट जो हैं वो सभी लोग प्री नवरात्रि के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एंड दे ऑलवेज कोऑर्डिनेट विथ ऑर्गेनाइजर्स या नेशनल प्रमोटर उसी कंट्री के लिए। बट इस बार जैसे वाघेरे ढोल प्री नवरात्रि वर्ल्ड टूर, उस मायने में वर्ल्ड टूर एक्चुअली वर्ल्ड टूर कहा जाएगा, क्योंकि जिस अम्ब्रेला की मैं बात कर रही हूँ, वी आर वर्किंग, वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। बेसिकली ये थीम और कंसेप्ट जो है वो इसकी जो पैदाइश है, मैं कहूँगी कि हमारे एक यूएस के जो प्रमोटर हैं मीत शाह, राइट, ब्लू वेव्स इवेंट, और पेज 3 इवेंट से केयूर देसाई, तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस अप्रोच भूमि और बात करके देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। सो मीनवाइल जब हम बात कर रहे थे, वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट यूएस, एंड ऑल ऑफ अ सडन मीत भाई के दिल से एक जो कहते हैं कि आवाज़ निकली, एंड ही पुट अ थिंग ऑन द प्लेटर, ही जस्ट पुट द थिंग ऑन टेबल कि ना तो सिर्फ हम यूएस करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी करेंगे, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि ये पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड व्हेन आई डबल चेक्ड एंड रीचेक्ड, एंड बहुत बार मैंने कहते हैं ना कि ड्रिल हुआ था एक दूसरे का सामने, और काफ़ी स्क्रूटनाइज किया मैंने, क्वेश्चन पूछ के कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि अलग अलग जगहों से, जैसे मुझे भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंट्री से कॉल आए, तो मैंने बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट कर लिया कि आप मीत शाह और केयूर देसाई से बात करें। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड कि जितने भी अलग अलग कंट्रीज से ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रमोटर्स हैं, दे ऑल जॉइन हैंड्स विद अस, और सभी लोग उस एक मिशन में जुड़ गए हमारे साथ, प्री नवरात्रि वर्ल्ड टूर के ब्यूटीफुल म्यूजिकल मिशन में, आई वुड से दैट। एंड नाउ दैट वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया की जो मेरी टूर है, हमने यूके से शुरुआत की इस टूर की। यूके से फिर हम गए, यूके में हमने काफ़ी 4 शोज़ किए, फिर दुबई में हमने 2 शोज़ किए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हम शोज़ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आई एम हेडिंग टू यूएस एंड देन कनाडा, और फिर और 1-2 कंट्रीज़ जो हैं लाइंड अप हैं। सो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिडनी में काफ़ी बार मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आई हूँ, एंड सिडनी हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग। पीपल हैव बीन शावरिंग लव सो मच, और इतनी देयर इज़ अ डिफरेंट वाइब इन सिडनी, मतलब इतना कभी कभार एफर्टलेस लगता है लोगों के साथ का जो इंटरेक्शन होता है स्टेज पे, और इवन ऑन स्टेज ऑफ स्टेज, इट्स ऑलवेज बीन सो ब्यूटिफुल। एंड बात करें कि इस साल के प्री नवरात्रि जो हम सिडनी में कर रहे हैं, धवल अमीन इवेंट्स से, एंड वो तो है ही, लेकिन उनके बेटर हाफ वृंदा, शी इज बेस्ट हाफ, आई वुड से दैट। वृंदा इज सिटिंग हियर एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ द होल टूर, एंड आई जस्ट कुडंट होल्ड माई सेल्फ बैक फ्रॉम डूइंग थिंग्स टू लेट पीपल नो कि हम सिडनी में आ चुके हैं, और 31st को हम शो कर रहे हैं वेटलम लीजर सेंटर में, लिवरपूल में, और बहुत लिमिटेड टिकट्स बाकी रह गई हैं। वेटलम लीजर सेंटर 31st of August 7 PM स्टार्ट, टिकट्स ऑन primeticket.com। भूमि, वापिस आप पे आते हुए जी, मेरे ख्याल से 8th स्टैंडर्ड में आपने गाना शुरू किया जी, आपके मदर हु इज ए फोक सिंगर, जी, बड़ौदा से आपकी बैकग्राउंड है जितना
मैं समझ पाया। बिल्कुल। जब फोक की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बेसिक्स बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं वंस वी गेट इनटू फोक। अगर हम बात करते हैं गरबा की तो इसमें फोक सॉन्ग्स का तड़का तो लगा ही रहता है। बिल्कुल, it's only about folk. I would say that. और मैं बार बार फोक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मैं अब मेरा हिंट समझ गया। I was waiting for that as well. जी। So before I start, humming a couple of lines, क्योंकि आपने मेरे मम्मी के बारे में जी। जो बात करी है, it's only and only possible, it would have been possible only because of her. क्योंकि म्यूज़िक हमेशा से रहा है हमारे फैमिली में। और आपने बहुत सही इन्फॉर्मेशन निकाली कि व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 13-14 इयर्स ओल्ड मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया था। उसके भी काफ़ी पहले मैं परफॉर्म करती थी स्टेज पे मॉम के साथ और अलग अलग ग्रुप्स के साथ। तब से मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, 2.5-3 साल की थी तब से गाना समझ में आने लगा था, म्यूज़िक समझ आने लगी थी। एंड फिर व्हेन आई वाज इन 7th and 8th स्टैंडर्ड, जैसे आपने कहा, मॉम स्टार्टेड विद हर ओन गरबा ग्रुप, और तब हार्डली शायद 1 या 2 गाने मुझे पता थे। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर शी यूज्ड टू टेक मी ऑन स्टेज। मुझे डांस, वो जो गरबा नीचे सब खेलते हैं, गरबा करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था मोर देन बीइंग ऑन स्टेज एंड सिंगिंग। बिकॉज मैं ऑफकोर्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हो गया या बॉलीवुड हो गया, आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट। बट आफ्टर जॉइनिंग माई मॉम ऑन स्टेज काफ़ी साल लग गए उस चीज़ को रियलाइज़ करने में और इम्पोर्टेंस उसकी समझने में कि हमारे जो कल्चरल द वे वी आर कल्चरली रूटेड, ये सारे जो फोक म्यूज़िक के जो संस्कार हैं वो सारे के सारे मुझे अपनी मम्मी से मिले हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक हर कि ओनली बिकॉज ऑफ हर आई कुड डू दिस, वरना ये शायद आज प्री नवरात्रि वर्ल्ड टूर नहीं हो सकता था इफ़ शी वाज़न्ट देयर। सो उनकी जो मेहनत जो लगी है उसका फल हम लोग खा रहे हैं। सोनावा टकड़ी रे केसर घोड़ा वाला मियाँ, ये लीलो ते रंग नो छोड़ रंग मा रोड़ा वाला मियाँ, लीलो ते रंग नो छोड़ रंग मा रोड़ा रे वाला मियाँ, सोनावा टकड़ी रे केसर घोड़ा वाला मियाँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू। है ना? अगर मैं जॉनर्स की बात करूं, जी। पॉप म्यूजिक हो, फोक हो, रैप हो, बॉलीवुड हो, प्लेबैक सिंगिंग हो, व्हाट नॉट, मेरे ख्याल से 2013, 14, 15 में वो रामलीला का जो था रामलीला उसके लिए डांस आपको के legends। अवार्ड्स भी जी। मिले हैं। जी। इन सब अवार्ड से बढ़ के मुझे ये लगता है एक आर्टिस्ट के लिए जब सामने लाइव ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो जब वो सीटियां मारती है, तालियां मारती है, उससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। और जैसे लाइव और स्टूडियो की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड अवार्ड ये होगा कि आप जो गाना रिलीज़ कर रहे हैं और वो इतना लोगों में, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट अ सॉन्ग बीइंग पॉपुलर या हिट, इट्स अबाउट लोग उस गाने को कितना पसंद करते हैं, कितना अपनाते हैं। क्योंकि आजकल ये हो गया है कि आप पैसे देके इतना प्रमोशन कराओ, इतना प्रमोशन कराओ, सो हैमरिंग होना गाने का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चाहे गाने में दम ना हो लेकिन उसके पीछे इतनी प्रमोशन करा ली कि हर किसी चैनल पे वही गाना बज रहा है लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। तो एक वो हो गया, और दूसरा ये हो गया कि गाना अपने डिसेंट लेवल पे प्रमोट हुआ है और उससे भी बढ़कर लोगों ने उस गाने को अपनाया है, जो ऑर्गेनिकली प्यार मिला है। ऑर्गेनिकली। तो ये मेरे लिए अवार्ड है कि जो गाने, और प्लस पॉइंट मेरे कुछ गानों के ये हैं कि विथ टाइम और भी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, विथ टाइम और भी ज़्यादा प्यार मिलता गया, और लोग जैसे जैसे सुन रहे गाने को, और भी लोग कहते हैं ना कि वो फैन बेस और बड़ा होते जा रहा है। तो वो मेरी म्यूज़िकल फैमिली है वो और भी बड़ी होती जा रही है।
तो मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता है। जैसे वागेरे ढोल इस टूर का नाम है, वागेरे ढोल हिलारो फिल्म से है, जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। एंड इतना लोकप्रिय गाना है कि मैंने शायद गाने के टाइटल को ही, जो मूवी में गाना आया था, और उस गाने ने भी काफ़ी अवार्ड्स बटोरे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नेम दिस टूर विथ दिस पर्टिकुलर टाइटल, वागेरे ढोल। और रामलीला हो गया, हुस्न परचम हो गया जो कटरीना कैफ पे पिक्चराइज हुआ था, उड़ी उड़ी जाए शाहरुख खान की मूवी, अनदर जो हुस्न परचम है दैट्स अनदर शाहरुख खान फिल्म, और रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ओह यस, उसमें ढिंडोरा बाजे रे जो आलिया भट्ट पे पिक्चराइज हुआ। कौन से वाला? ढिंडोरा बाजे रे। हाँ हाँ, गा के सुनाती हूँ आपको। हर बंदिश से छूट के बस इश्क करेंगे, टूट के अब रोक सके तो रोक ले दुनिया। अरे इश्क किया तो शर्म क्या जी, इश्क से बढ़ के कर्म क्या, अब रोक सके तो रोक ले दुनिया। हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल, बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। उलझ के यहाँ सुलझते नहीं दिलों के मांझे रे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। This is only the trailer. 31st of August, Whitlam Leisure Center, 7 p.m. start. Tickets on primeticket.co. Event organized by Amin Events here in Australia. Brinda, जाने से पहले आपकी तरफ से एक इनवाइट सिडनी के वासियों को। यस, सिडनी के वासियों प्लीज रेडी हो जाओ अपनी सब चनिया चोली डांडिया लेके। वी आर कमिंग हियर ऑन 31st of August भूमि त्रिवेदी को लेके, और धमाल करेंगे वागेरे ढोल। एंड अमेजिंग, वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, आई एम रियली बिग फैन ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग दैट इज रामलीला। और अभी नया आपने कोई गाना गाया है गुजराती में, कोई चांद बनी आओ जो। Oh my नहीं, God. आप ये तो नहीं कह रही कि गाए, आप ये तो नहीं कह रही Yes, कि I want her to sing that मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रही हैं। मेरे तरफ से एक तम चांद बनी आव जो रे, तो रात जगमगे, तम तार लिया लाव जो रे, तो रात जगमगे। Lovely. अमेजिंग। थैंक यू गाइस। सो प्लीज़ आप 31 अगस्त को आप जो भी टाइम बताया गया है 7 बजे, आप प्लीज़ ज़रूर से आइए। एंड देर आर वेरी फ्यू टिकट्स लेफ्ट, सो यू ऑल आर इनवाइटेड कि हम सब मिलके देवी माँ की, हमारी अम्बे माँ की आराधना हम सब मिलकर एक साथ करेंगे। और गरबे के इन सारे ब्यूटीफुल गरबों के साथ हम काफ़ी बॉलीवुड का भी थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। एंड सारे प्योर गुजराती फोक नंबर्स आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं विद आवर ब्यूटीफुल म्यूजिशियंस, विद आवर ब्यूटीफुल बैंड। एंड जो भी आपके जितने भी फेवरेट गाने हैं जो आपको चाहिए मैं गाऊँ डे आफ्टर, तो ऑन 31st। सो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भूमि त्रिवेदी ऑफिशियल, इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं। एंड आई एम गोना पिक ऑल ऑफ देम एंड सिंग स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। सो ऑफकोर्स मैं पिछली साल भी सिडनी में आई हुई थी, तो मुझे काफ़ी हद तक पता है कि यहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, लेकिन फिर भी यू हैव अ चांस टू सेंड रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच नवनीत जी फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। एब्सोल्युटली वेलकम, माय प्लेजर। आज हमने की भूमि त्रिवेदी से बातचीत और सुने 3 बहुत प्यारे से गीत। मैं आप सबका नवनीत, भूमि जी, वृंदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल, बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे, ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बाजे रे। उलझ के यहाँ सुलझते नहीं दिलों के मांझे रे, ढिंढोरा। VG Times. Be with the times.